हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो था कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और जो मैंने आपको सिर्फ नाम से बताया था आज मैं उनको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा क्या होता है, और आपको सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम याद रखने हैं। ओके, सो इनपुट डिवाइसेस। अब आपके पास हार्डवेयर, पहले हमने बताया था कि हार्डवेयर कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप के। एक तो इनपुट डिवाइसेस जो अंदर हो, ठीक है, जो हम इनपुट डालने के लिए यूज़ करते हैं, और होते हैं आउटपुट डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट कंप्यूटर जिसके थ्रू शो करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज थ्रू विच वी एंटर डाटा, जिससे हम एंटर करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है वो कौन कौन से, जैसे कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं और उसमें हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं लिख के, टाइप करके। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, सबसे कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। यू के एंटर और टाइप डाटा, हम इसमें डाटा टाइप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग वेरियस कीज। आपने सबने देखा होगा इसमें वेरियस कीज होते हैं, ABC और नंबर्स वगैरह सब कुछ इसमें लिखा होता है। द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड आर अनऑर्गेनाइज यानी कि सीरीज में नहीं होते ABCD, उल्टे सीधे होते हैं थोड़े से कंप्यूटर की लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, जिसको हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि जो उसकी स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं वो QWERTY से शुरू होते हैं, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में भी स्टार्ट करोगे, अपने फ़ोन में भी कीबोर्ड, अगर आप कीपैड निकाल के देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके की कीपैड होती है। ठीक है, द कीज ऑन कीबोर्ड आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। कि कितने तरह के कीबोर्ड में जो नंबर जो कीज होती है कितने तरीके से होती है। अल्फ़ाबेटिक कीज, अल्फ़ाबेट कीज यानी कि वही ABCD वगैरह। नंबर कीज, इसमें नंबर्स होते हैं। स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन आपको पता है, एरोज होते हैं। फंक्शन कीज होते हैं। स्पेशल कीज कौन से होते हैं, जो डॉट कॉमा वगैरह वो होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कीबोर्ड में कीज कितने तरीके से डिवाइड होती हैं, 5 टाइप से। अल्फ़ाबेट, ABCD, नंबर कीज 1 2 3, स्पेशल कीज, डॉट्स कॉमा वगैरह, फंक्शन कीज एंड नेविगेशन कीज। अब आता है सेकंड माउस। माउस क्या होता है, माउस देखा होगा इस तरीके का होता है, हम उससे कर्सर को वगैरह घुमाते हैं, उसमें राइट और लेफ्ट के क्लिक करके हम उसको कमांड देते हैं इसी तरीके से, राइट। तो माउस इज कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, वो भी इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज होता है। एंड इट इज़ यूज टू सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट करने के लिए, आइकन ओपन करने के लिए, और प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर, उसको सिलेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ माउस एंड पॉइंटर। ठीक है, उसको जब हम हिलाते हैं तो कर्सर भी हिलता है, पॉइंटर भी हिलता है। एज वी मूव द माउस, जैसे हम माउस हिलाते हैं, द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। पॉइंटर भी हमारा सेम डायरेक्शन में, अगर हम यूँ चलाएंगे तो हमारा कर्सर भी यूँ चलेगा, यूँ चलाएंगे तो यूँ, जैसे जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। अब माउस हैज़ 2 मोर बटन, उसके बाद 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यू कैन परफॉर्म 4 डिफरेंट एक्शंस यूजिंग अ कंप्यूटर माउस। कैसे, एक सिंगल क्लिक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे हम क्लिक करते हैं, एक हम राइट क्लिक कर सकते हैं, एक हम डबल क्लिक कर सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि उसको सिलेक्ट करके बटन दबा के उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं माउस से। अब आया माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन आपको पता है क्या होता है, माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड, कि हम उसको साउंड इनपुट कर सकें, ठीक है, इनटू कंप्यूटर। इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग योर वॉइस एंड अदर साउंड्स, ये आपको अदर वॉइसेस एंड आपकी साउंड्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो माइक्रोफोन किसके लिए यूज़ होता है, आपकी वॉइस और अदर साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, जिसके हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, और कोई पेपर वगैरह की अगर उसको कंप्यूटर से स्कैन करो तो वो फ़ोटो आपकी एज इट इज़ आपकी फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, स्कैन होकर उसकी पिक्चर की तरह। ठीक है, अ स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेजेस, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, फ्रॉम अ पेपर ऑन टू द कंप्यूटर। अब आया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी हमारा माउस की तरह होता है, देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ये माउस ही है, लेकिन माउस नहीं, इसके अंदर ये आपके पास ये बॉल होती है, ये कर्सर को पॉइंट और पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ होती है, रोल की तरह आपके से की चलती है। द ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू अ माउस, माउस की तरह होता है। कैन बी यूज
इन इट्स प्लेस, यानी कि माउस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ अ बॉल ऑन द टॉप, जो रोल होती है, विच इज़ रोल्ड विद अ फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, यानी कि अगर हम माउस को ऐसे 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 हिलाते हैं, इसको हम सिर्फ यूँ करेंगे और वो हमारा वो हिलेगा, आपका पॉइंटर और कर्सर आपका इसके थ्रू मूव करेगा। ओके, अब आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक इज़ यूज टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, और ये हमारा बेसिकली हम वीडियो गेम्स वगैरह यूज़ करने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक कई तरीके की होती है, पर एक इस तरीके की आपको फोटो दे रखी है जिससे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो हम गेम्स में कोई प्लेयर होता है उसको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं इससे। ठीक है, अब एक आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है कि एक स्क्रीन पे हम कंप्यूटर से डायरेक्ट लिख सकते हैं उस पर। नॉर्मल पेन से अगर आप लिखोगे, आप फ़ोन में भी चलाओगे तो फ़ोन आपका कभी उसमें वर्क नहीं करेगा, लेकिन दिस पेन विल वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ स्क्रीन्स। तो लाइट पेन इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, एंड इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम फिंगर से करते हैं ऐसे हम इससे कर सकते हैं। सिंपली पॉइंटिंग एट इट, यानी कि पेन से हम ऐसे से पॉइंट करेंगे और वो उस पर रिएक्ट करेगा। इट इज़ मोस्टली यूज बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट इस पेन से डिज़ाइन वगैरह या फिर उसमें इंजीनियर्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट। अब आते हैं वेब कैमरा। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? इस तरीके का होता है, कंप्यूटर से अटैच होता है, जिससे हमारी फ़ोटो वीडियोस वगैरह कंप्यूटर कैच करता है, और हम जब आपसे वीडियो कॉल करते हैं या फिर हम आपकी क्लास लेते हैं वीडियो ऑनलाइन, मैं आपका फेस देख सकती हूँ, आप मेरा देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेब कैमरा। अब वेब कैमरा और वेब कैम इज़ अ कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर। सम लैपटॉप्स है बिल्ट इन वेब कैम्स। बिल्ट इन वेब कैम्स होते हैं, जैसे आपके फ़ोन में भी कैमरा है, ये क्या है? बिल्ट इन वेब कैम। अब ये पहले आपका अलग से आता था, अभी भी आता है, लेकिन अब ज़्यादातर लैपटॉप्स में और आपके मोबाइल वगैरह में ये इनबिल्ट वेब कैम होता है। इट इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस, स्टिल फोटोज़ और लाइव वीडियोस भी कैप्चर करने में हेल्प करता है। हमें बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने इस तरीके का देखा होगा, जब आप किसी स्टोर में जाते हो, आप रिलायंस पे जाते हो, बिग बाज़ार जाते हो या किसी बड़े बड़े स्टोर में जाते हो, तो वो क्या करता है, जब आप कोई सामान खरीदते हो उसका वो इस मशीन से ऐसे क्लिक करता है और वो उसका बारकोड स्कैन करता है, उसमें उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी डिटेल सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट। उसमें कोई डिस्काउंट होता है वो आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है, वो होता है बारकोड रीडर इस तरीके का। तो बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है यूज टू रीड बारकोड्स, बारकोड को रीड करने के लिए। एंड अ बारकोड इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स, इस तरीके से लाइन्स होती है, वो इस तरीके से लाइन्स बनी होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज की लाइन्स होती है वो, ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट द नंबर, अलग अलग थिकनेस के अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ डेज वी फाइंड बारकोड ऑन मैनी प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में बारकोड स्कैनर ज़रूर होता है, और बारकोड रीडर रीड्स दीज कोडेड लाइन्स, जो कोडेड लाइन्स को रीड करता है, एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर कि ये वाला प्रोडक्ट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बारकोड को स्कैन करते ही प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, हर चीज़ उस कंप्यूटर में अपने आप आ जाता है। अब है, और देखो बारकोड कहाँ पे यूज़ होता है? बारकोड्स आर वाइडली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स आइटम क्विकली। MICR क्या होता है? MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर क्या होता है कि इसको अगर हम उसमें डालते हैं और किसी मशीन में, जैसे बैंक्स में चेक मशीन वगैरह में होता है, तो वो अपने आप ये मैग्नेटिक इंक होती है ना, इसको रीड कर लेता है। ठीक है, तो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग चेक्स इन बैंक्स में जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है। द नंबर कोड्स एट द बॉटम, ये जो होते हैं ये होते हैं चेक नंबर, और ये किससे बने लिखे होते हैं? मैग्नेटिक इंक से, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। और ये मशीन यूज़ होती है, इस चेक को हम इसके अंदर डालते हैं तो वो अपने आप उन कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है कि इसका चेक नंबर ये है, इसका चेक नंबर वो है। स्पेशल जो आपका इस तरीके से बनाता है उनको। ओके, अब ग्राफिक टैबलेट्स। अब ग्राफिक टैबलेट्स कौन से होते हैं? इस तरीके से होते हैं, जैसे आपका टैबलेट होता है, नोटपैड होता है, जैसे फ़ोन होता है कुछ बड़ा सा होता है, वो ग्राफिक पिक्चर्स बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे इट इज़ यूज टू ड्रॉ इमेजेस। अब जैसे आप कभी यूट्यूब खोलते हो या कुछ देखते हो तो उसके अंदर होता है ना कि एक
टैबलेट पे फ़ोन पे वो इतने फ़ोटोज़ बना रहे होते हैं, ड्राइंग बना रहे होते हैं, रियलिस्टिक बना रहे होते हैं एकदम ड्राइंग, वो इसी के ऊपर बनाते हैं। और ये होते हैं ग्राफिक टैबलेट जो स्पेशली यूज होते हैं टू ड्रॉ इमेजेस पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन अ सिमिलर वे जैसे आप ड्रॉ पिक्चर करते हो पेपर और पेंसिल से। ठीक है, ऐसे ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये पूरे फ़ोन के ऊपर, इतना बड़ा फ़ोन होता है उसको हम ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। और इसको हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जब बनाएंगे कंप्यूटर उसको रीड करेगा, राइट। ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्फेस ऑन विच यूजर कैन ड्रॉ यूजिंग अ पेन लाइक डिवाइस जिसे हम स्टाइलस कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था लाइट पेन, वैसे एक स्टाइलस होता है जो इसके ऊपर स्पेशल होता है, जिसमें कोई इंक वगैरह नहीं होती, वो बस उसको ग्राफिक टैबलेट की टच स्क्रीन पे काम करते हैं। ठीक है, आज हमने कितना इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर एंड MICRs यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एंड ग्राफिक टैबलेट। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, बाय।